Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 11 Algebra. In the last video, we learned what is an equation, what is a solution to the equation and how we can find out the solution of an given equation. And today is the last lecture for this chapter and today we will be solving exercise 11.5. So let's just start with the first question. State which of the following are equations with a variable. Give reason for your answer. आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद अ वेरिएबल. तो दिए गए एक्सप्रेशंस में से हमको बताना है कि कौन सी इक्वेशंस विद अ वेरिएबल है. तो वो चेक करने के लिए हम सिर्फ दो बातों का ध्यान रखेंगे. पहली कि उसमें इक्वल्स टू साइन होना चाहिए और दूसरी कि उसमें मिनिमम एक वेरिएबल होना चाहिए. सो लेट्स जस्ट सॉल्व देम वन बाय वन. फर्स्ट इज 17 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7. तो सबसे पहले देखिए इक्वल्स टू साइन है और एक वेरिएबल भी है. तो यस इट इज एन इक्वेशन विद अ वेरिएबल एंड द वेरिएबल इज एक्स, राइट. नेक्स्ट देखिए t माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5. तो ये इक्वेशन नहीं है बिकॉज इक्वल्स टू साइन नहीं है, यहाँ पे एक ग्रेटर देन साइन है. सो इट इज नॉट एन इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 4/2 इज इक्वल्स टू 2. इक्वल्स टू साइन है बट कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है. सो इट इज नॉट एन इक्वेशन विद अ वेरिएबल. नेक्स्ट 7 इंटू 3 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 8. अगेन कोई भी वेरिएबल नहीं है पूरे एक्सप्रेशन में. सो इट इज नॉट एन इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 5 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2x. तो इक्वल्स टू साइन भी है और वेरिएबल भी है. So it is an equation. Yes, it is an equation. And what is a variable? X. X is the variable. ठीक है. Next, x minus 2 is equals to 0. Again, equals to sign भी है और variable भी है. तो ये भी एक equation होगी. Yes, it is an equation and the variable is x. Right? ठीक है. Clear है. Next देखिए 2m is less than 30. वेरिएबल है बट इक्वल्स टू साइन नहीं है. सो इट इज नॉट एन इक्वेशन. नेक्स्ट देखिए 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11. इक्वल्स टू साइन भी है और वेरिएबल भी है. सो हम क्या कहेंगे? यस इट इज एन इक्वेशन. एंड व्हाट इज द वेरिएबल हेयर? करेक्ट, n. n इज द वेरिएबल. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 7 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 4. इक्वल्स टू साइन है बट पूरी इक्वेशन में एक भी वेरिएबल या फिर लेटर नहीं है. सो इट इज नॉट एन इक्वेशन विद अ वेरिएबल. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 7 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 2 प्लस p. तो वेरिएबल भी है और इक्वल्स टू साइन भी है. सो इट इज एन इक्वेशन. यस. एंड व्हाट इज द वेरिएबल? p. p इज द वेरिएबल. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 20 इज इक्वल्स टू 5y. सो इक्वल्स टू साइन भी है और वेरिएबल भी है y. सो इट इज एन इक्वेशन. यस. एंड व्हाट इज द वेरिएबल? y. y इज द वेरिएबल. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 3q/2 लेस देन 5. तो वेरिएबल है बट इक्वल्स टू साइन नहीं है. सो इट इज नॉट एन इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए z प्लस 12 ग्रेटर देन 24. वेरिएबल है बट इक्वल्स टू साइन नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है. सो अगेन इट इज नॉट एन इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 20 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. इक्वल्स टू साइन है बट वी डू नॉट हैव अ वेरिएबल हेयर. सो अगेन दिस इज नॉट एन इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5. तो इक्वल्स टू साइन भी है और वेरिएबल भी है. तो क्या कहूंगा? यस इट इज एन इक्वेशन. एंड व्हाट इज द वेरिएबल? एक्स. एक्स इज द वेरिएबल है. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल. तो हमको यहाँ पे टेबल दी गई है और हमको उसका थर्ड कॉलम फिल करना है यस या फिर नो से. तो देखते हैं. वी हैव वन इक्वेशन हेयर 10y इज इक्वल्स टू 80 एंड वी हैव वैल्यूज ऑफ y. और हमको चेक करना है कि y की इन वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या फिर नहीं. तो वन बाय वन चेक करते हैं. इफ आई पुट y इज इक्वल्स टू 10 देन 10 इंटू 10 इज 100.
and 100 is not equals to 80. So equation satisfied? No. Right? Next, if I put y is equals to 8, then 10 multiplied by 8 is 80 and 80 is equals to 80. So equation is satisfied. Yes. Then if I put y is equals to 5, then 10 multiplied by 5 is 50 and 50 is not equals to 80. So again equation is not satisfied. आगे देखिए 4l is equals to 20. फर्स्ट l को अगर हम 20 रखेंगे तो 4 multiplied by 20 is 80 and 80 is not equals to 20. So equation is not satisfied. Next, if I put l is equals to 80, then 4 into 80 is 320. आप देख सकते हैं 80 into 4, 4 into 0 is 0 and 4 into 8 is 32. So it is 320 and 320 is not equals to 20. So this is also no. Then if I take L is equals to 5, then 4 multiplied by 5 is 20 and 20 is equals to 20. So equation is satisfied? Yes. For L is equals to 5. और मैं क्या कह सकता हूँ simply that L is equals to 5 is the solution of this equation. ठीक है, क्लियर है. आगे देखिए b plus 5 is equals to 9. अगेन b plus 5 is equals to 9 दिया है तो b is equals to 5 अगर हम पुट करेंगे so 5 plus 5 is 10 and 10 is equals to 9. No. So this is not satisfied. Then if I take b is equals to 9, then 9 plus 5 is 14 and 14 is not equals to 9. So again it is not satisfied. If I take b is equals to 4, then 4 plus 5 is 9. Yes, now it is satisfied. For b is equals to 4. Next, h minus 8 is equals to 5. ये इक्वेशन है हमारे पास. First, if I take h is equals to 13, then 13 minus 8. 13 minus 8 is 5 and 5 is equals to 5. So the equation is satisfied here. Right? If I take h is equals to 8, then 8 minus 8 is 0 and 0 is not equals to 5. So equation is not satisfied. Then if I take h is equals to 0, so 0 minus 8 is minus 8 and minus 8 is not equals to 5. So again the equation is not satisfied. ठीक है, आगे देखिए. We have this equation p plus 3 is equals to 1. First, if I take p is equals to 3, then 3 plus 3 is 6 and 6 is not equals to 1. So the equation is not satisfied. If I take p is equals to 1, then 1 plus 3 is 4 and 4 is again not equals to 1. So equation is again not satisfied. If I take p is equals to 0, then 0 plus 3 is 3 and 3 is not equals to 1. So this is also no. If I take p is equals to minus 1, then minus 1 plus 3. अगर हमको minus 1 plus 3 करना है, you all know opposite signs हैं, हम subtract करेंगे. 3 minus 1 is 2 और साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का. That means plus. So the answer is plus 2 and 2 is not equals to 1. So again equation is not satisfied. If I take p is equals to minus 2, then the equation becomes minus 2 plus 3. Minus 2 plus 3. अपोजिट साइंस है, फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 minus 2 is 1 और साइन कौन सा आएगा? प्लस का. सो द आंसर इज 1 एंड 1 is equals to 1. yes, this time it is a solution. तो मैं क्या कहूँगा? p is equals to minus 2 is a solution of the given equation. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation. Show that the other values do not satisfy the equation. तो हमको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, उनमें से हमको बताना है कि कौन सा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और हमको बाकी वैल्यूज़ के लिए भी बताना है कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते. फर्स्ट देखिए 5m इज इक्वल्स टू 60 एंड द फर्स्ट वैल्यू इज 10. तो m की जगह पे मैं क्या रखूँगा?
10. So 5 multiplied by 10 is equals to 60. That gives me 5 into 10 is 50. तो 50 is equals to 60 and this is not true. तो ये solution नहीं है. Next, if I take m is equals to 5. So it becomes 5 into 5 is equals to 60 and 5 into 5 is 25. So 25 is equals to 60. Again, this is not true. So 5 is also not a solution. Then if I take m is equals to 12. 5 into 12 is equals to 60 and 12 into 5 is 60. So this becomes 60 is equals to 60 and this is true. So 12 is the solution. Next, if I check for 15. So it will become 5 into 15 is equals to 60 and 15 into 5 is 75. So 75 is equals to 60 and this is not true. So this is also not a solution. So 12 is the solution of the equation 5m is equals to 60. ठीक है. Next देखिए, n plus 12 is equals to 20. First value is 12. तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 12. So this will become 12 plus 12 is equals to 20 and 12 plus 12 is 24. So 24 is equals to 20 and this is not true. तो ये solution नहीं है. If I take n is equals to 8, it will become 8 plus 12 is equals to 20 and 8 plus 12 is 20. So it will become 20 is equals to 20, which is true. So 8 is the solution of the equation. Again, we will check for n is equals to 20. It will become 20 plus 12 is equals to 20 and 20 plus 12 is 32. And 32 is equals to 20 is not true. So this is not a solution. If I take n is equals to 0, then 0 plus 12 is equals to 20 and it will become 12 is equals to 20, which is again not true. So this is also not a solution. What I will say, n is equals to 8 is the solution of the given equation. ठीक है. Next देखिए, p minus 5 is equals to 5. So first is 0. If I take p is equals to 0, it will become 0 minus 5 is equals to 5 and 0 minus 5 is minus 5. So it will become minus 5 is equals to 5 and we know it is not true. So it is not a solution. Then if I take p is equals to 10, then 10 minus 5 is equals to 5. It will become 10 minus 5 is 5 is equals to 5 and this is true. So 10 is a solution. Then if I take p is equals to 5, it will become 5 minus 5 is equals to 5 and 5 minus 5 is 0. So 0 is equals to 5, it is not true. Last is minus 5. So it will become minus 5 is equals to 5 and minus 5 दोनों सेम साइंस है. मैं क्या करूंगा? ऐड. सो 5 प्लस 5 इज 10 और साइन कौन सा आएगा? माइनस का. सो इट विल बी माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 and minus 10 is equals to 5 is not true. So this is again not true. So 10 is the solution of the given equation. ठीक है. Next देखिए, q divided by 2 is equals to 7. तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 7. So 7 divided by 2 is equals to 7 and 7 divided by 2 if you do, it will come out to be 3.5 and 3.5 is equals to 7. It is not true. So this is not a solution. Then if I take 2, q is equals to 2, it will become 2 divided by 2 is equals to 7 and 2 divided by 2 is 1. So 1 is equals to 7 and this is not true. So this is also not a solution. Then if I take q is equals to 10, this will become 10 divided by 2 is equals to 7 and 10 divided by 2 is 5 and 5 is equals to 7 is not true. So again this is not a solution. Next is 14. अगर q की जगह पे मैं 14 रखूंगा, so it will become 14 divided by 2 is equals to 7 and 14 divided by 2 is 7. So it will become 7 is equals to 7, which is true.
सो q इज इक्वल्स टू 14 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले r की जगह पे क्या रखेंगे, 4। सो इट विल बिकम 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4 माइनस 4 इज 0। सो इट विल बिकम 0 इज इक्वल्स टू 0 विच इज ट्रू। तो पहले एग्जाम्पल में ही मुझे मिल गया 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बट मुझे बाकी के लिए भी सॉल्व करके दिखाना है। सो r इज इक्वल्स टू माइनस 4, इट विल बिकम माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 4 अगेन सेम साइंस है, मैं क्या करूंगा, ऐड 4 प्लस 4 इज 8 और साइन क्या आएगा, माइनस का। सो इट विल बिकम माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट ट्रू। इफ आई टेक r इज इक्वल्स टू 8, it will become 8 minus 4 is equals to 0 and 8 minus 4 is 4. So it will become 4 is equals to 0 which is again not true. If I take r is equals to 0, it will become 0 minus 4 is equals to 0 and 0 minus 4 is minus 4. It will become minus 4 is equals to 0 which is not true. So this is also not a solution. So I will say r is equals to 4 is the solution of the given equation. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x plus 4 is equals to 2 and first value is minus 2. तो x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, minus 2. So minus 2 plus 4 is equals to 2 and minus 2 plus 4 अपोजिट साइंस हैं, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 4 minus 2 is 2 और साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का विच इज प्लस, so it will be plus 2. So it will become 2 and that is equals to 2 which is true. So this is a solution. If I take x is equals to 0, it will become 0 plus 4 is equals to 2 and 0 plus 4 is 4. So 4 is equals to 2 which is not true. If I take x is equals to 2, it will become 2 plus 4 is equals to 2 and 2 plus 4 is 6. So it will become 6 is equals to 2 which is again not true. If I take x is equals to 4, it will become 4 plus 4 is equals to 2 and 4 plus 4 is 8 and it will become 8 is equals to 2 which is again not true. So I will say that x is equals to minus 2 is the solution of the given equation. ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Complete the table and by inspection of the table find the solution to the equation m plus 10 is equals to 16. तो हमको इक्वेशन दी गई है m plus 10 is equals to 16 और इस टेबल को हमको फिल करना है और बताना है कि इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ आई टेक m is equals to 1 तो m plus 10 कितना होगा, 1 plus 10 that is 11. So if I take m is equals to 1 then m plus 10 will be 11. अगर मैं m की जगह पे 2 रखूंगा so 10 plus 2 will be 12, right? Next if I take m is equals to 3 then 10 plus 3 is 13. स्टूडेंट्स अभी तक मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला है, मुझे सॉल्यूशन में क्या चाहिए, 16. तो मैं जब तक करूंगा जब तक मुझे 16 नहीं मिल जाता. सो इफ आई टेक m is equals to 4 so 4 plus 10 is 14. Again, it is not a solution. If I take m is equals to 5, then 5 plus 10 is 15. Next, if I take m is equals to 6, then 6 plus 10 is 16. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिल गया बिकॉज RHS भी क्या है, 16. सो आई विल से दैट m is equals to 6 is the solution of the given equations. आप बाकी आगे भी फिल कर सकते हैं. इफ आई टेक m is equals to 7 then 7 plus 10 is 17. If I take m is equals to 8 then 8 plus 10 is 18. For 9 plus 10 is 19 and for 10 plus 10 is 20. तो आगे भी मुझे कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ m is equals to 6 पे ही मुझे सॉल्यूशन मिलेगा विच इज 16. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट देखिए. अगेन वी हैव टू कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन एंड द इक्वेशन इज 5t is equals to 35. तो वन बाय वन मैं वैल्यूज पुट करूंगा और चेक करूंगा. फर्स्ट इफ आई टेक t is equals to 3 so 5 into 3 is
15 विच इज नॉट द आंसर, तो मैं आगे सॉल्व करूंगा. इफ आई टेक t इज इक्वल्स टू 4 देन 5 इंटू 4 इज 20. अगेन नॉट अ सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन क्या चाहिए 35. इफ आई टेक t इज इक्वल्स टू 5 देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 25. Next, if I take t is equals to 6, then 5 into 6 is 30. Then if I take t is equals to 7, then 5 into 7 is 35. Which is the solution? So I will say t is equals to 7 is the solution of the given equation. Again आप आगे भी solve कर सकते हैं. If I take t is equals to 8, then 5 into 8 is 40. Similarly, 5 into 9 will be 45. 5 into 10 will be 50. If I take t is equals to 11, then 5 into 11 will be 55. तो आगे भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. द सॉल्यूशन इज t is equals to 7. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अगेन मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एंड द इक्वेशन इज z डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4. यहाँ पे 2-3 पार्ट ऑलरेडी हमको सॉल्व करके दिए गए हैं. If I take 8 then it will be 2 by 3 which is not equals to 4. मुझे सॉल्यूशन क्या चाहिए 4. Then if I take 9 then the answer is 3. If I take 10 then the answer is 3 1 by 3. Suppose if I take 11, z is equals to 11, तो आंसर क्या आएगा 11 डिवाइडेड बाय 3. और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 4. इफ आई टेक z इज इक्वल्स टू 12, इट विल बिकम 12 डिवाइडेड बाय 3. इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. आई कैन डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 3 एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1. सो इट विल बिकम 4 अपॉन 1 विच इज नथिंग बट 4 ओनली. और मुझे सॉल्यूशन भी क्या चाहिए था 4. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन फॉर z इज इक्वल्स टू 12. ठीक है, क्लियर है. आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं 13 रखूंगा सो इट विल बी 13 बाय 3 विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड. सिमिलरली इफ आई टेक 14 देन इट विल बी 14 डिवाइडेड बाय 3. उसको भी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता. इफ आई टेक 15 देन 15 बाय 3 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं. इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम विद 3 इट विल बिकम 5 अपॉन 1 विच इज 5. इफ आई टेक 16 इट विल बिकम 16 बाय 3 और उसको भी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता. तो मैं क्या कहूँगा दैट z इज इक्वल्स टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट देखिए. अगेन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3. मुझे सॉल्यूशन क्या चाहिए 3. तो 1 बाय 1 देखते हैं. इफ आई टेक m इज इक्वल्स टू 5 देन 5 माइनस 7 विल बी माइनस 2. इट विल बी minus 2. Then if I take m is equals to 6, then 6 minus 7 will be minus 1. It will be equals to minus 1. Then if I take 7, 7 minus 7 will be 0. Correct. Then if I take 8, 8 minus 7 will be 1. Right? If I take 9, then 9 minus 7 will be 2. मुझे solution क्या चाहिए 3. If I take 10, then 10 minus 7 will be 3. तो 10 पे मुझे सॉल्यूशन मिला है 3. तो मेरा सॉल्यूशन क्या हुआ m इज इक्वल्स टू 10. आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. 11 माइनस 7 इज 4, 12 माइनस 7 इज 5 एंड 13 माइनस 7 इज 6. बट मुझे सॉल्यूशन किस पे मिला है m इज इक्वल्स टू 10. सो आई विल से m इज इक्वल्स टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Solve the following riddles. Now we have to solve the given riddles. तो 1 by 1 देखते हैं. Go round a square counting every corner. तो हमको क्या करना है go round a square. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमको स्क्वायर का पूरा चक्कर लगाना है. Counting every corner. तो हमको सारे कॉर्नर्स काउंट करने हैं. 1 2 3 4 कॉर्नर्स आएंगे. अगर मैं स्क्वायर का एक चक्कर लगाऊंगा तो कितने कॉर्नर्स आएंगे 4. थ्राइस एंड नो मोर. और कॉर्नर्स का हमको क्या करना है 3 टाइम्स. थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स. तो ये क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3
एड द काउंट टू मी, वो कह रहा है एड द काउंट, जो आपका काउंट आया है उसको आप ऐड कर दीजिए मुझ में मतलब वेरिएबल। तो हम वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से द वेरिएबल इज x to get exactly 34, that means this whole value is equals to 34। तो ये मेरी इक्वेशन बनी। एक बार दोबारा से मैं रीड करता हूं, गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर, हमको सारे कॉर्नर्स काउंट करने हैं, स्क्वायर का पूरा एक चक्कर लगाते हुए। कितने कॉर्नर होंगे? 4। थ्राइस एंड नो मोर, उसका हमको क्या करना है? थ्राइस, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। एड द काउंट टू मी, काउंट मतलब ये, एड द काउंट टू मी मतलब आपके पास जो रिजल्ट आया उसको आप मुझ में ऐड कर दीजिए। वो वैल्यू क्या है? x, वो हमको नहीं पता। टू गेट एग्जैक्टली 34, और इन सब को ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाना चाहिए? 34। तो मुझे इक्वेशन क्या मिली? 4 इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 34, एंड 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, ये मुझे इक्वेशन मिली। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस 12 को वहां पे क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट। सो x विल बी इक्वल्स टू 34 माइनस 12, एंड 34 माइनस 12 इज 22। सो x इज इक्वल्स टू 22 मुझे मिला इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, आगे भी और रिडल्स है, उनको भी देखिए। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। अब फ्रॉम मी मुझे पता लगाना है, तो अगेन उसको मैं वेरिएबल ले लूंगा। लेट्स से द वेरिएबल इज p। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। तो अब ईच डे ऑफ द वीक, एक वीक में स्टूडेंट्स कितने डेज होते हैं? 7। तो हर डे के लिए मुझे एक काउंट बढ़ाना है, मतलब मुझे कितना काउंट बढ़ाना है? 7। और किस पे से? मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, दैट मीन्स इस वेरिएबल में से। तो मुझे क्या करना है? मुझे इसमें 7 बढ़ाना है या फिर 7 को ऐड करना है। इफ़ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23, यू विल गेट 23। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 23। सो व्हाट इज द इक्वेशन? p प्लस 7 इज इक्वल्स टू 23। और अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इस 7 को मैं सिंपली वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो p इज इक्वल्स टू 23 माइनस 7, दैट विल गिव मी p is equals to 16। So p is equals to 16 मुझे मिला इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। I am a special number, I am a special number मतलब अब उस नंबर को हम क्या लेंगे? वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम ले लेते हैं r। ठीक है, I am a special number, take away from me a 6। उस नंबर में से हम क्या ले जाएंगे? 6, दैट मीन्स माइनस। सो r माइनस 6। अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। अब इसके 6 को माइनस करने के बाद भी वो कह रहा है कि अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। अब स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा कि एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स या फिर कितने मेंबर्स होते हैं? 11, करेक्ट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 11। सो द इक्वेशन बिकम्स r माइनस 6 इज इक्वल्स टू 11। और अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं सिंपली इसको वहां पे जाके ऐड कर दूंगा, बिकॉज यहां पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो इट विल बिकम r इज इक्वल्स टू 11 प्लस 6, एंड 11 प्लस 6 विल गिव मी 17। सो r इज इक्वल्स टू 17। ये मुझे वैल्यू मिली r इज इक्वल्स टू 17 इस इक्वेशन को सॉल्व करके। दैट मीन्स द नंबर इज 17। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। टेल मी हु आई एम, I shall give a pretty clue. You will get me back if you take me out of 22। तो वो कह रहा है you will get me back मतलब रिजल्ट वो खुद मिलेगा। if you take me out of 22, अगर आप 22 में से उस नंबर को माइनस कर देंगे तो वापस से आपको वही नंबर मिलेगा, ये वो कह रहा है। तो 22 में से लेट्स से माय वेरिएबल इज s, तो 22 में से अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वापस से आपको वही नंबर मिल जाएगा। You will get me back, that means this, if you take me out of 22 मतलब अगर आप 22 में से उसको माइनस कर देंगे तो वापस से आपको वही वेरिएबल या फिर वही नंबर मिल जाएगा। सो द इक्वेशन इज 22 माइनस एस इज इक्वल्स टू एस। अब अगर मुझे s को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इस s को मैं वहाँ पे ऐड करूँगा क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो इट विल बिकम 22 इज इक्वल्स टू s
plus s, and s plus s is 2 times s, that is 2s, and 2s is equals to 22. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2s is equals to 22. और अगर आपको अब s को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस टू दिस साइड ऑन दी RHS, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके ये क्या होगा, डिवाइड. सो s इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाई 2, एंड 22 डिवाइडेड बाई 2 इज 11. तो मुझे s की वैल्यू क्या मिली, 11. सो दैट नंबर इज 11. अगर आप 22 में से 11 को माइनस कर देंगे तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 11. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे वो नंबर क्या मिला, s इज इक्वल्स टू 11. ठीक है, क्लियर है. तो स्टूडेंट्स, दिस फिनिशेज ऑफ आवर एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर ऑल्सो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.